नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान तत्व में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है, हर दिन नया टॉपिक सीरीज। इसके तहत हमने जो कि आपको डेरिवेशन क्लास 12th फिजिक्स में बोर्ड में जो आपको कठिन लगते हैं उनको यहाँ पे बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। ठीक है, तो आज उसी के अगले लेक्चर में आज हैं एम्पियर नियम के अनुप्रयोग। उसमें हमने एम्पियर के नियम को पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था। तो आज है एम्पियर नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला है आपका सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। तो जैसा सीधे हमको हेडिंग दी गई, तो हेडिंग से हम पता करते हैं कि मतलब सीधा तार होगा कोई, ये मान लीजिए सीधा तार होगा, इसमें धारा आई प्रवाहित होगी, धारा आई। देखिए, हमने जो एम्पियर का नियम था बहुत ही सरलता से आसानी से जो है आपको पिछले वाले लेक्चर में कवर कर दिया था। तो इसमें हम कवर करेंगे एम्पियर नियम के अनुप्रयोग में। पहला है सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें जो है आपका अगला आएगा परिनालिका के केंद्र और अक्ष पे। इसके बाद जो आपका सोलेनॉइड और टोरॉइड था वो जो है हमारे 12th यूपी बोर्ड ने क्या कर दिया है, काट दिया। इस बार वो सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको पढ़ना नहीं। तो जो पढ़ना है आइए उसी को अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो टारगेट है सन 2024 बोर्ड का टारगेट है 70/70 इन फिजिक्स, नॉट ओनली इन फिजिक्स बट आल्सो इन हिंदी, इंग्लिश एंड जो अभी हमने क्लासेस शुरू करी हैं उन सभी में। ओके, तो हमारी जो इंग्लिश की भी क्लासें इसी पे पढ़ी हुई हैं, आप चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्या है, सीधे तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक सीधा तार ले लिया, मान लीजिए L लंबाई का सीधा तार है। L लंबाई, अब कोई तार है तो उसकी लंबाई होगी, उसमें धारा I प्रवाहित है। इससे किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है P ले लीजिए, इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, dB। dB मतलब, या B कह दो, dB कह दो। dB मतलब सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र और B मतलब चुंबकीय क्षेत्र का एक छोटा सा भाग होता है dB। तो इसके लिए हमने कल आपको बताया था एम्पियर के नियम में कि सबसे पहले जैसे गॉस की प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय, वैसे हमारा ये एम्पियर की नियम है। तो जैसे गॉस में हम गॉसियन पृष्ठ लेते थे, ऐसे एम्पियर में हम भी एक पृष्ठ बनाते। तो यहाँ से हम तार को केंद्र मान लेंगे। किसको केंद्र मानेंगे? तार को केंद्र मान के एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचा, जिसकी त्रिज्या मान लिया r है। कितनी है? r है। ये वृत्त हो गया। यहाँ पे dv वो ऊपर की ओर देखिए डॉट होता है चुंबकीय क्षेत्र की तरह, या तो डॉट होती है क्रॉस होती है, तो या तो बाहर की ओर होती है अंदर की ओर। बाहर की ओर, अब देखिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बाहर मतलब ऐसे कागज़ से बाहर की ओर ऐसे, और या तो कागज़ की अंदर की ओर होती है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए बाहर की ओर है तो मतलब dv इधर जाएगा, और यहाँ पे क्या कहते हैं, जो वो dl लंबाई जो है, लंबाई देखिए यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पे ये dB भी इधर ही को होगी और dl भी आपका इधर ही को होगा। ठीक, dl भी जो लंबाई होगी इस अल्पांश की वो भी इधर ही की ओर होगी जो हमने बिंदु लिया। अब यहाँ से क्या कहते हैं, एम्पियर का नियम लिखिए। देखिए जो हमने पहले चित्र बनाया उसके बारे में पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखना मेन इंपॉर्टेंट लिखना ही होता है। अगर आप देखिए पढ़ाएगा तो सब कोई लिखाएगा, कराएगा सब कोई, लेकिन पेपर में आप कैसा करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लिखते हैं। और लिखने का ढंग अगर आपका बढ़िया है तो आपको जो ये प्रश्न है इसमें 5/5 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो लिखते हैं, मान लिया, ठीक है, लिखिए, कोई धारावाही चालक में प्रवाहित धारा आई है। जो जो किया है बस उसी को एक व्यवस्थित ढंग से जो जो काम पहले करते हैं वो लिखते जाते हैं। प्रवाहित धारा क्या है? आई है, आई धारा प्रवाहित की है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, तार को केंद्र माना, एक वृत्त कितनी त्रिज्या का? r त्रिज्या का। तार को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक वृत्तीय पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? वृत्तीय पृष्ठ खींचते हैं। जो जो करते हैं उसी को बस लिखते जाते हैं। मेन चीज़ तो आपकी लिखावट है, आपने कैसा उसको लिखा है। देखिए करेंगे तो सभी, और क्योंकि सभी ने पढ़ा है तो मेहनत करिए तो करेंगे सभी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपने उसको लिखा कैसे। तो यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं, साथ साथ में लिखना भी सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको उसको लिखना है। इसके बाद हमने क्या करना है, पृष्ठ खींचते हैं, और जहाँ पे ये जो बिंदु है
जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये प्रश्न किस पे खींचते हैं, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ज्ञात करनी है। अब इसके बाद जो मेन कार्य है वो अब शुरू होगा। ये तो आपने लिख लिया है कि हमने क्या किया और क्या करना है, ये सब ठीक। अब देखते हैं माना वृत्तीय पृष्ठ जो है, अब ये वृत्तीय पृष्ठ है। अब देखिए हम लोग इसमें शुरू से ही लेके चल रहे हैं कि उसको अल्पांशों में भाग लेते हैं, बांट लेते हैं। अल्पांशों में बांटने से क्या होता है, हम बाद में उसका समाकलन करते हैं तो वो पूरा हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये जो वृत्तीय पृष्ठ है ये हमें मान लेना है ये डीएल अल्पांशों, मतलब बहुत ही सूक्ष्म अल्पांश है डीएल। ये देखिए यहाँ पे है, ये डीएल से बन के बना, माना वृत्तीय पृष्ठ डीएल अल्पांशों से मिलके बना है, डीएल अल्पांशों से मिलके बना है। आई इतनी बात समझ में। ये कैसे डीएल अल्पांशों से मिलके बना है, मिलकर बना है। अब बताइए अगर डीएल कई सारे डीएल मिल जाएं, मिलकर बना है, ठीक है, तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम समाकलन ना लगाएं, समाकलन की जगह हम लिख दें सिग्मा, और यहाँ से 1 से लेके और n तक, ठीक है। तो ये अगर, तो डीएल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएल लिख देते तो डीएल का हो जाएगा। अब इसकी पूरी परिधि आ गई ना, एक डीएल नहीं अनंत डीएल, जितने इसमें आ जाएंगे एन डीएल से डिनोट कर दिया जाए, एन बराबर 1 2 डैट 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 डैश। तो डीएल का मान कितना हो जाएगा, पूरी परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। आई इतनी बात समझ। अगर आपको समाकलन भी नहीं आती, अगर आपको समाकलन नहीं आती फिर भी आप हमारे इस चैनल से पढ़ के ये जो डेरिवेशन जिसमें समाकलन का यूज होता है, देखिए बायो वालों को समाकलन में सामान्य की दिक्कत होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने मान लीजिए 10th तक की मैथ पढ़ी है, 10th तक में कोई समाकलन का यूज नहीं था, थोड़ा बहुत था तो बिल्कुल मतलब ना के बराबर था। तो इस वजह से आप इसका प्रयोग करके भी इस डेरिवेशन को हल कर सकते हैं। अल्पांशों से मिलकर बना है। अब हमें आगे क्या करना है, एम्पियर का नियम लगाना है। अतः एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर के नियम से, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम है कि किसी बंद परिपथ के परितः, किसी बंद परिपथ के परितः चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र यानी बी डॉट डी एल का समाकलन जो है प्रवाहित धारा, जो उसमें अगर कोई बंद परिपथ है और उसमें धारा प्रवाहित की गई है उसके और उसके म्यू नॉट गुना होता है, यानी बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब बी डी एल का हमें मान निकालना है, हमें देखिए बी डी एल का मान निकालना है, तो हमें बी तो पता ही है, बी हो जाएगा, और जो डी एल है, डी एल को हमने इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। एक बी डी एल का मान म्यू नॉट आई है, तो यहाँ से बी डी एल का मान निकाल लीजिए। बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल को अगर हम अदिश गुणन के रूप में लिखते हैं तो बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, देखिए समांतर हैं, समांतर में थीटा कितना होता है 0 डिग्री, और जब लंबवत होती हैं तो थीटा 90 डिग्री है। तो बेसिक है, ये तो आपको आता ही हुआ। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल बराबर बी डी एल आ जाएगा, और कॉस 0 का मान यहाँ पे 1 आप लिख देंगे, ठीक। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमने बी डी एल का निकाल लिया, अब इसका समाकलन कर दीजिए। तो बी तो हमारा नियत रहता है, तो बी ऐसे ही बाहर आ जाएगा। डी एल का मैंने बता ही दिया है, चाहे सिग्मा लगा के 2 पाई आर लिख दीजिए, और या तो जो है डी एल का मान, और यहाँ पे समाकलन ऑफ डी एल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे आपका बी डॉट डी एल क्या आ गया, बी 2 पाई आर। आई इतनी बात समझ में। इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। अब यहाँ पे बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, इससे तुलना कराएंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। आई बात समझ में, आगे बढ़िए। 1 व 2 से देखिए दोनों के इधर वाले पक्ष समान है, तो म्यू नॉट आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बराबर 2 पाई आर, और बी भी रहेगा साथ में, 2 पाई आर बी। अब हमें केवल b का मान निकालना है, तो बाकी सारे पक्ष इधर ले आइए, b को उधर ही रहने दीजिए। तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, इसके देखिए 2-3 मात्रक हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, कुछ भी कह दीजिए आप, ठीक है। ये हमारा आ गया, बस यही तो हमें लाना था। देखिए कितनी सरलता से आ गया। आई बात समझ में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।
और आपको एक ज़रूरी बात बता दें, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो टीम है वो शुरू कर रही है परिश्रम हिंदी बैच SSC GD के लिए। तो उसमें आप चाहें जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड का हो, चाहे, देखिए क्या होता है ना कि सब लोग ऊपर ऊपर का तो सब बता देते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम ऊपर ऊपर का पढ़ लें हो जाएगा। ऊपर ऊपर का पढ़ने से, और क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो वो वहाँ जो बैठे हैं वो कोई ऐसे थोड़ी ना, उन्होंने किताब खोली, NCERT उठाई, खोला और देखा हाँ बस इतना है, ऊपर ऊपर का दे दिया। वो उसके अंदर घुसते हैं। कितना घुसते हैं? अंदर घुस के जो है निकालते हैं, अंदर घुस के जो खोलते हैं। तो हम जो पढ़ाएंगे ना वो कंटेंट कई सारी बुकों का मिला हुआ होगा और उसी के अंदर से लेके हम सारा सब कुछ पढ़ाएंगे। तो 1 जनवरी 2024 से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है SSC GD के लिए और एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, आई बात समझ में? 7 PM पे, 7 PM पे तो जुड़ना ना भूले हमारे साथ। और अपने फ्रेंड्स और जो आपके मित्रों संबंधी उनको जो मतलब पढ़ने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप शेयर करेंगे तो हमें लगेगा नहीं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो हमारी ओर से डन है। तो आपको अगर 70 में 70 चाहिए तो भाई हमारे उसमें ना रहिए, अपने सेल्फ स्टडी भी। अब देखिए लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं। कितने मंथ बचे हैं? 2। तो हमें स्वयं से अब सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।